जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। शॉर्ट में क्या बोला जाता है, HAP बोला जाता है। क्या बोला जाता है, HAP बोला जाता है। इसके आज हम सिलेबस के डिस्कस के यानी सिलेबस के बारे में हम क्या करेंगे, एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और याद रखना मेरे भैया, जितने भी आपको क्या करना पड़ेगा, डी फार्मा फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, जितने भी सिलेबस कवर करना है अकॉर्डिंग टू PCI के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना, पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। मतलब इन्होंने एक ट्रैक दे दिया, उसी ट्रैक पे हमें सीधे सीधे चलना और डी फार्मा को क्या करना, एकदम से इजी तरीके से क्लियर कर देना। ठीक है, तो इसमें हम चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये जितने भी पोर्शन है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आप 11th में पढ़े होंगे, ठीक है, या 12 में पढ़े होंगे, तो वही सारी चीज़ सेम टू सेम वही सिस्टम यहाँ इन्होंने क्या छाप दिया बस। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये आपके सामने पोर्शन है। इसे शॉर्ट में आप ये स्कूल में लिखा जाता है HA और P लिखा जाता है, HAP लिखा जाता है। तो इसको हम थ्योरी के एकदम से डिटेल में कवर अप करने वाले, एकदम से ध्यान से कॉन्सनट्रेट होकर सुनिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको थ्योरी याद रखिए मेरे भाई, हर एक कॉलेज में प्रैक्टिकल वेरी करता है, कहीं 16, कहीं 15, कहीं 20, कहीं कुछ। तो हम केवल थ्योरी के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से थ्योरी चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया आपके सामने। यहाँ उस चैप्टर में क्या टॉपिक पढ़ना उसके बाद यहाँ दे रखा है, आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में सबसे पहले लिखा है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब इसमें आप बहुत सारा टर्मोलॉजी देखेंगे। क्या लिखेंगे, मतलब चैप्टर फर्स्ट में टर्मोलॉजी, जैसे तुम्हारे पास क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, ठीक है, एसिमेट्री क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, ये टर्मोलॉजी को आप समझेंगे। ठीक है, तो उसकी डिफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मोलॉजी के बारे में आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा चैप्टर नंबर फर्स्ट में। चैप्टर नंबर 2 के देखा जाए तो यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल थी, यानी 9th में भी पढ़े होंगे आप, 11th में भी पढ़े होंगे। यानी सेल का पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन सेल से लॉन्ग में ऐसे एज इट इज रखा जाता, पहले ही क्वेश्चन सेल से ही रहेगा। ठीक है, चाहे मान लेते करिए सेल को डिस्कस करिए, या कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा फुल डिस्कस करिए, या न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करिए, मतलब जो लेंदी रहेगा उसी को। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। चैप्टर नंबर 2 तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से, ठीक है, लिखा टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब टिश्यू पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन बॉडी के बारे में। ठीक है, उसके में इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इसके सब टाइप और उसके करेक्टर। मतलब जैसे, ठीक है, मान लेते हैं आप इपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं तो सुने होंगे सिलिएटेड टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, यानी सिलिएटेड टिश्यू में सुनेंगे स्क्वाइमस टिश्यू, ये सब सुने होंगे। तो सबके बारे में, मतलब इसके अंदर क्या चीज़ है, इस सबको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा एकदम आराम तरीके से। ठीक है, फिर क्या होगा, चैप्टर नंबर 4 देखा जाए तो यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 4 ऑसियस सिस्टम। ऑसियस सिस्टम मतलब हड्डी से रिलेटेड, मतलब बोन स्केलेटल सिस्टम जो यहाँ पर ले रखा है, वही ऑसियस सिस्टम। इनमें तुम्हारे पास क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन एंड एक्जियल तथा पेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में पढ़ना पड़ेगा एकदम डिटेल में। मतलब बोन के बारे में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसका क्लासिफिकेशन क्या उसके बारे में, टाइप एंड मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट इसके बारे में, फिर उसमें होने वाले डिसऑर्डर, मतलब हमारे ज्वाइंट में जो होने वाले डिसऑर्डर है उसको हमें यहाँ डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, फ्योर, यानी 5th नंबर चैप्टर में यहाँ से देखिए क्या दे रखा है, यहाँ से 5th नंबर चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा हीमोपोएटिक सिस्टम, मतलब ब्लड के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ इन फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसका काम क्या होता है, इसके डिटेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब पूरा डिटेल में, प्लाज्मा क्या होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट, ये सबको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर लिखा प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस, मतलब जो हमारी ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और लिखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन फंक्शन ऑफ RBC, WBC एंड प्लेटलेट के बारे में आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा आराम से। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, प्लीज़ मेरे भैया इसे ज़रूर आप माइंड में बैठा लेना, ये आता ही आता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मतलब हमारा खून कैसे थक्का बनाता है। नेक्स्ट में दे रखा आपको पढ़ना पड़ेगा इंपॉर्टेंट ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप किससे कौन दे सकता, कितने क्या होता है, ये सबको डिटेल में कवर अप करना है आपको आराम से।
ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है चैप्टर नंबर 6 में तुम्हें यहाँ से देखना पड़ेगा, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ क्या होता है, लिम्फ सिस्टम क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और उसके इट्स इन्फॉर्मेशन, इस सबको डिटेल में हमें कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, इन सारे चीज़ें के फिर क्या लिखा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड के बारे में आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 यहाँ से दे रखा है। चैप्टर नंबर 7 में तुम्हारे पास क्या पढ़ना पड़ेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब हार्ट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ठीक है, पल्मोनरी तथा और कोरोनरी तथा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कार्डियक साइकिल क्या होता है, हार्ट साउंड क्या होता है और ईसीजी कैसे देखी जाती है, उसका कौन सा वेव होता है, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में लिखा ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, मतलब ब्लड प्रेशर क्या होता है, यदि हाई होगा तब क्या, कम होगा तो क्या, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके रेगुलेट कैसे किया जाता है उसके बारे में हमें डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, यानी 8th नंबर चैप्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम को पूरा डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा। ये सब आप चीज़ 9th में भी, 9th में नहीं 10th में थोड़ा सा पढ़े होंगे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, और 11th में भी, 11 12 में तो एकदम अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। कहेंगे मैथ वाले हैं सर, उससे कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ पर भी एकदम इजी तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको। इसमें सब कुछ यानी रिस्पायरेटरी फंक्शन, कार्डियक यानी कैपेसिटी वगैरह डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 9th नंबर चैप्टर यहाँ से दे रखा है। ठीक है, 9th नंबर चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा, मतलब पूरा डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डिटेल में हमें कवर अप करना पड़ेगा। फिर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मतलब हड्डी वाला सिस्टम जो होता है ना, जॉइंट के बारे में, हाँ नहीं, इसके स्केलेटल सिस्टम, मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, रिलैक्स कैसे करता है, इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मतलब मसल इसमें हमें इंक्लूड है। ठीक है, लास्ट में तुम्हारे पास 11th नंबर चैप्टर नर्वस सिस्टम में, यहाँ पर डिटेल में पूरा नर्वस सिस्टम को एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एकदम डिटेल में जाके, क्योंकि ये से पढ़ेंगे ना तो आप अभी फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इसी से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ इसी से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आप पढ़ेंगे, ठीक है, 12 नंबर यानी 12 नंबर चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, क्या होगा, सेंस आर्गन। हमारे पास 5 सेंस आर्गन, उन सब के बारे में डिटेल में, उनके स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ हमें डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट में देखा जाए तो क्या होगा, यूरिनरी सिस्टम, मतलब पेशाब को हम कैसे बाहर निकालते हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में, किडनी उडनी सबके बारे में। यूरिनरी सिस्टम यानी यूरिन फार्मेशन कैसे होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है, क्लीयरेंस टेस्ट क्या होता है, कैसे नहीं कहते, KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं ना, KFT, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 2 चैप्टर और है, यानी इंडोक्राइन सिस्टम, यानी हार्मोन के बारे में, कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता, उसका फंक्शन क्या होता, उसकी कमी होगी तब कौन सा डिजीज, यदि ज़्यादा होगी तो कौन सा डिजीज, ये सबको डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में यहाँ पढ़ना पड़ेगा, एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड तथा पैराथायराइड तथा पैंक्रियाज तथा गोनैड्स के बारे में आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा यहाँ से, मतलब इन सब चीज़ के बारे में आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में चैप्टर देखा जाए तो नेक्स्ट एंड फाइनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनाटॉमी ऑफ मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है उसके बारे में पढ़ना। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, oogenesis मतलब ओवा का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रेगनेंसी और तुम्हारे पास क्या होगा, पास्चुरेशन क्या होता है, इस सब के बारे में आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए नहीं, अभी प्रैक्टिकल भी देखना भाई, प्रैक्टिकल देख लेते हैं, नहीं है ठीक है, हर कॉलेज में वेरी करता मगर आपके माइंड में थोड़ा सा रहेगा यहाँ से। ठीक है, प्रैक्टिकल ये हो गया, यहाँ से देखिए इन सब चीज़ के बारे में आपके स्कूल में प्रैक्टिकल करा सकते हैं यदि रहेगा सिस्टम तब, नहीं तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में सिस्टम ही नहीं रहता। आप स्क्रीनशॉट एक बार यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, अब स्क्रॉल करके हम नीचे कर दे रहे हैं, एक बार यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ इतना ही है, ये है। उसके बाद ये सोशल फार्मेसी, इसके पहले हम सोशल फार्मेसी सब कुछ
डिटेल में कवर अप करेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिकल सारी चीज़ें देख लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जाते जाते भाई बता दिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि पहले कौन सा सब्जेक्ट हम कवर करें। ठीक है, देखिए हर चैप्टर का एक दो चैप्टर का ख़त्म करके फिर दूसरे सब्जेक्ट पे फिर एक दो चैप्टर ख़त्म करके ऐसे यानी सर्कल चलती रहेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।